यस, नमस्ते बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम परिवेशीय जीव जंतु इस लेसन का रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो बेटा हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था इस चैप्टर में हमने? यस, बताइए मुझे कि हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को पहचानते हैं, है ना? यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं और कुछ को हम पहचानते हैं, कुछ को हम नहीं पहचानते हैं। और हमने इस चैप्टर में बहुत सारे जीव जंतुओं को पहचानने का प्रयास किया है ना? हम इनको कैसे पहचानते हैं बेटा? बताइए मुझे, हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, उनके शरीर की बनावट से, फिर रंग से, पंख से, पंजे और चोंच से और उनकी बोली से हम उन्हें पहचानते हैं, है ना? फिर हमने देखा कि जो विभिन्नताएं हैं, इनकी भिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें पहचानते हैं। अब अगर पक्षियां हो तो उनके रंग, पंजे, चोंच व पंखों की बनावट से पहचान सकते हैं। कुछ जंतुएं होते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं कैसे? उनकी चाल से भी पहचानते हैं, है ना? जैसे कि कुछ जानवर होते हैं, कैसे होते हैं कुछ? हाँ, चलने वाले, कूदने वाले, रेंगने वाले और उड़ने वाले। तो विभिन्न प्रकार के जानवरों को या जीवों को हम उनकी चाल से भी पहचानते हैं, है ना? फिर हमने क्या पढ़ा था? पशु पक्षियों के आहार के आधार पर भी हम उन्हें पहचानते हैं। कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज आदि आहार के रूप में लेते हैं। उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। वेरी गुड। और कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो सब प्रकार के भोजन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। वेरी गुड बेटा। फिर हमने पालतू पशु पक्षियों के बारे में भी पढ़ा था, है ना? कि कुछ पशु पक्षी जो है उन्हें हम पालते हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि का भी हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातों को पढ़ा है इस चैप्टर में। अब बेटा आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न को। ठीक है? तो अभ्यास प्रश्न को करने के लिए आप अपने पुस्तक निकालिए बच्चे। आप अपने पुस्तक को निकालिए और क्या करिए? क्या करिए? क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिए। ठीक है? पहला प्रश्न लिखिएगा। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखो बच्चा, पहला प्रश्न है हमारा, जीव जंतुओं के नाम लिखो। क्या पूछा गया है? हमें कुछ जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। किन किन के आधार पर ये लिखते हैं हम लोग? जीव जंतुओं, जीव जंतुओं के नाम लिखो। ओके, जीव जंतुओं के नाम लिखो। अब पता है हमें कौन कौन से जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं बच्चे? हमने लिखना है चोंच वाले जीव, सींग वाले जीव और पूंछ वाले जीवों के नाम। ओके, तो पहला हमसे पूछा है चोंच वाले जीव। क्या पूछा गया बेटा? चोंच वाले, चोंच वाले जीव। तो आप मुझे बताइए कौन कौन से जीव है जिनकी चोंच होती है? आप बता सकते हो मुझे? कुछ नाम बताइए आप। बेटा जल्दी जल्दी से बताइए बच्चे। हाँ, ऐसे जीव जिनकी चोंच होती है। विभिन्न प्रकार की पक्षियां, है ना? जैसे कि अगर आपसे पक्षियों के नाम पूछा जा रहा है तो आप लिखिए कौवा, तोता, बतख, मुर्गी आदि। लिखे हम लोग। चलिए, तो चोंच वाले जीव हम लोग एक ही शब्द में लिख सकते हैं, पक्षियां, है ना? तो पक्षियों के नाम यहां पर लिखिए आप। कौवा, फिर मुर्गी, तोता,
आदि। ओके, लिख लिया बच्चे? यस। अब दूसरा क्या पूछा गया है हमसे? पूंछ वाले जीव। क्या पूछा गया है? पूंछ वाले, पूंछ वाले जीव, जिन जीवों के पूंछ होते हैं उनके नाम हमने यहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए लिखिए। बताइए मुझे कौन कौन से जीव हैं जिनकी पूंछें होती है? यस, वेरी गुड। गाय, बंदर, खरगोश, और भी बहुत सारे जीव हैं जिनके पूंछ होते हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, आदि। लिख लिया बच्चे? चलिए, अब तीसरा क्या पूछा गया है हमसे? सींग वाले जीव, यानी कि जिनकी दो सींगे होती है, ऐसे है ना, सींग वाले, सींग वाले जीव। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से जीव हैं जिनके सींग होती है बेटा? हाँ, यस, लिखिए। गाय, भैंस, हिरण आदि। ये सब जानवर ऐसे हैं जिनके सींग होते हैं, है ना? ओके। अब सींग क्यों होते हैं इन जानवरों में बेटा? सींग इनको इनकी सुरक्षा के लिए होता है, यानी कि जो शत्रुएं आते हैं इनको क्या करने के लिए? मारने के लिए या कुछ और आक्रमण करने के लिए। तो ये क्या करते हैं बेटा? सींग से ही क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करके वापस आते हैं हम लोग। चलिए बेटा। ओके, अब देखो स्क्रीन पे क्या देख रहे हो बच्चे आप लोग? बताइए मुझे स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? यहाँ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं आपको, है ना? ध्यान से देखिए इन सब चित्रों में क्या है। पहले चित्र में क्या है बेटा? पहले चित्र में बहुत सारे पक्षियों के ना पक्षियां दी गई है। दूसरे चित्र में क्या है? बहुत सारे जानवर हैं। और तीसरे चित्र में भी आप देख सकते हो जानवर दिए गए हैं, है ना? तो हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? देखिए क्या पूछ रहे हैं बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो चोंच वाले जीव। आपने बताने हैं चोंच वाले जीव कौन से हैं इसमें से। ये देखो पक्षियां, अलग अलग प्रकार की पक्षियां दी गई है हमें, है ना? तो ये क्या है बेटा? चोंच वाले जीव है ना? अब बेटा मुझे बताइए सींग वाले जीव इनमें से कौन से हैं? सींग वाले जीव, हाँ, इस पहले चित्र में कुछ जानवर है जिनके सींग है ना? जैसे कि हिरण है, और ये हमारा जिराफ है। ओके, लेकिन अब देखो इस दूसरे चित्र को देखिए बेटा। इसमें जो जितने भी जानवर दिए गए हैं इन सभी के सींग है ना? जैसे कि भेड़ है, बकरी, गाय, भैंस, इन सबके क्या होते हैं? सींग होते हैं। तो ये सींग वाले जीव कहलाते हैं। ओके, अब पूंछ वाले जीव बताइए मुझे। पूंछ वाले जीव कौन से हैं? पूंछ वाले जीव, देखो इन सभी के भी पूंछ है ना? और यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं, इन सबके भी पूंछ है कि नहीं? देखो बंदर, जिराफ, हिरण, सुअर, खरगोश, बिल्ली, फिर चूहिया हमारी, और ये कुत्ता है ना, डॉगी। इन सबके क्या होते हैं बेटा? पूंछ होते हैं। साथ साथ इस चित्र में भी आप देख सकते हो ये जी जितने जानवर हैं इन सबके भी पूंछ है ना? तो आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? ओके, देखा आपने? तो पूंछ वाले जीव, सींग वाले जीव, और कौन से जीव होते हैं? चोंच वाले जीव को हमने चित्रों के माध्यम से पहचान लिया, है ना? ओके, अब कभी नहीं भूलना इनको। चलिए बेटा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? क्या है हमारा दूसरा प्रश्न? ख प्रश्न क्या है देखिए। हाँ, किन्हीं दो जंतुओं के, किन्हीं दो जंतुओं के
नाम लिखो जो पानी में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं? पानी में। सोचिए सोचिए, जब तक मैं ये प्रश्न लिखती हूँ आप सोच के बताइए मुझे, ठीक है? जो पानी में रहते हैं, बताइए बेटा मुझे। कौन से जानवर है? आपसे यहाँ पर कितने जानवरों के नाम पूछे, कितने जंतुओं के नाम पूछे गए हैं? दो जंतुओं के नाम पूछे हैं, तो आपने कितने जंतुओं के नाम यहाँ पर लिखना है? दो जंतुओं के नाम लिखिए जो पानी में रहते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। यस, वेरी गुड। मछली है ना, जिसे हम फिश कहते हैं। मछली जल की रानी होती है। तो मछली को लिखा हमने। मछली और दो पूछे हैं ना हमसे, मछली और मगरमच्छ, है ना? मगरमच्छ बहुत कैसा होता है? खतरनाक होता है ना? तो मछली और मगरमच्छ दो ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, है ना? फिर आप कछुए का नाम भी लिख सकते हो, है कि नहीं? यस। चलिए, अब अगला प्रश्न है हमारा। ऐसे तीन पक्षियों के नाम लिखो जिनमें से जिनमें एक से अधिक रंग होता है। बताइए बताइए। ऐसे जीव, ऐसे जो पक्षियां जिनमें एक से, अब देखो बेटा, जैसे कौवा होता है, कौवे का एक रंग होता है ना? काला रंग होता है। और जो हंस होता है उसका सिर्फ एक एक ही कलर होता है, जैसे कि अगर वो भूरे रंग का है तो सिर्फ भूरा रंग होता है, या फिर सफेद रंग का होता है तो सिर्फ सफेद रंग होता है ना? आपने क्या करना है यहाँ पर? दो पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनके एक से अधिक, सॉरी, तीन पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनके एक से अधिक रंग हो, ठीक है? तो लिखिए प्रश्न। ऐसे तीन पक्षियों ऐसे तीन पक्षियों के नाम लिखो जिनमें जिनमें एक से अधिक एक से अधिक एक से अधिक रंग होता है। एक से अधिक रंग होता है। बताइए, जल्दी से सोच के बताइए कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं बेटा। बता सकते हो आप लोग? यस, वेरी गुड। आप सबने मोर को देखा होगा, है ना? तो मोर मोर के बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं मोर में, है ना? मोर के पंखों को अगर देखो तो हरा रंग होता है, आसमानी नीला रंग होता है, गहरा नीला रंग होता है, भूरा रंग होता है। बहुत सारे कलर्स होते हैं, है ना? और ऐसे तोते भी होते हैं जिनके भी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना? और देखो बेटा, एक और पक्षी जिसका नाम नीलकंठ है। आप बच्चों ने, किसी ने नीलकंठ को देखा है बेटा? नीलकंठ पक्षी को देखा है किसी ने? नीलकंठ पक्षी जो होती है उसके भी कैसे होते हैं? बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है? बहुत सारे सुंदर रंग होते हैं। तो जिन बच्चों ने नीलकंठ पक्षी को नहीं देखा है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, नीलकंठ पक्षी जो है वो कितना सुंदर होता है। देखो कितना प्यारा रंग है उसका, है ना? देखा सबने? कितने सुंदर सुंदर कलर्स है उसके, देखो। वाह, किसी ने देखा है ऐसे पक्षी को? इसको हम अंग्रेजी में किंगफिशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? किंगफिशर कहते हैं। ज्यादातर ये तालाबों के किनारों पर और जो नदियां होते हैं उनके किनारों पर रहते हैं और मछलियों का सेवन करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही सुंदर प्यारी सी पक्षी जिसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। लिख लिया सबने? तो ऐसे तीन पक्षियों के नाम आपने लिखने हैं जिनमें एक से अधिक रंग होता है। तो आपने लिखा मोर, तोता, नीलकंठ। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन। हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? तो अगला प्रश्न है। जब मैं प्रश्न यहाँ पर लिख रही होती हूँ तो आप सोचिएगा कि हमने क्या पढ़ा था पशु पक्षियों के बारे में, ठीक है? क्या पढ़ा था, उनकी उपयोगिता के बारे में क्या पढ़ा था? तो अगला प्रश्न, प्रश्न घ लिखेंगे हम लोग। हमें
हमें पशु पक्षियों पशु पक्षियों की देखभाल पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? उत्तर आया आपके दिमाग में? आया किसी के दिमाग में उत्तर? यस, वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ा था पशु पक्षियों के बारे में? ये हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं बेटा? यस, पशु पक्षी लिखिए। पशु पक्षी पशु पक्षी अपने भोजन अपने भोजन, आवास व सुरक्षा व सुरक्षा के लिए मनुष्यों पर मनुष्यों पर निर्भर होते हैं। निर्भर होते हैं। इसीलिए इसीलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। तो बेटा, जो पशु पक्षी होते हैं, हमें पता है हम लोग क्या करते हैं। बहुत सारे पेड़ काटते हैं मनुष्य, है ना? पेड़ों को काटते हैं, फिर क्या करते हैं, कई बार हम लोग जंगलों को नष्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जाने अनजाने में उनकी आवाज जो होती है, यानी कि उनकी जो रहने का स्थान होता है, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो जो पशु पक्षी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी आवाज उनसे छिन जाती है, यानी कि उनका जो रहने का स्थान होता है वो हम उनसे छिन जाता है। और मनुष्य क्या करता है, हमेशा उनको, कई लोग क्या करते हैं, उनको हमेशा सताते रहते हैं, है ना? और कई कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको उनका भोजन भी नहीं प्राप्त होता है ना। बढ़ती हुई आबादी के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जो उनकी आवास व्यवस्था है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो पशु पक्षी होते हैं बेटा, अब इनका उनको सही प्रकार से भोजन नहीं मिल पाता, आवास नहीं होती इनकी, इनको सुरक्षा नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये मनुष्यों पर निर्भर हो जाते हैं, है ना? तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है बच्चे, कि जो पशु पक्षी हमारे आसपास है उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको आवास प्रदान करें। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक बच्ची ने देखा था ना, कि उस बच्ची ने क्या किया था, उसने, वो क्या करती है रोज, भावना है उस बच्ची का नाम, है ना? उसने क्या किया था, वो हर रोज क्या करती है, दाना पानी रखती है अपने आंगन में, मिट्टी के बर्तन में पानी रखती है, और प्रतिदिन उस पानी को बदलती रहती है ताकि वो पानी दूषित ना हो। तो इस प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए। तो यही प्रश्न है हमारा, देखो, हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? तो पशु पक्षी अपने भोजन, आवास व सुरक्षा के लिए मनुष्यों पर निर्भर होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से निर्भर होते हैं, लेकिन जो बेचारे हमारे आसपास के जो होते हैं ना पशु पक्षी, वो हम पर निर्भर होते हैं। इसीलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये सभी का कर्तव्य है। ओके, चलिए, अब अगला क्या करेंगे बेटा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको मिटाइए सारे, अपना अलग प्रश्न, दूसरा प्रश्न लिखिए। क्या करने वाले हैं हम लोग, सही जोड़े बनाने वाले हैं, ठीक है?
सही जोड़े बनाए। चलिए। सही जोड़े बनाओ। चलिए, तो हम इस तरफ क्या लिखने वाले हैं बेटा? इस तरफ हम कुछ जानवरों के नाम लिखेंगे, जीवों के नाम लिखेंगे, और इस तरफ उनकी जो साउंड है, उनकी जो आवाज होती है या उनकी जो बोली होती है उसको हम लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, उनको आपस में क्या करना है, सही प्रकार से उनको जोड़ना है। चलिए लिखते हैं। पहला, पहला है बकरी। ओके। दूसरा, कबूतर। तीसरा, कुत्ता। चौथा, मेंढक। लिख लिया? ओके। चलिए, अब दूसरी तरफ लिखते हैं। दूसरी तरफ इनकी बोली लिखते हैं। ओके। फिर इसके बाद हम इनको आपस में मिलाएंगे। टर टर, टर टर। फिर अगला, मैं। ठीक है, मैं। देन गुटरगु, गुटरगु। फिर भौ भौ। अब मुझे बताइए, ये जो बोलियां हैं, इन सब बोलियों से हम लोग क्या कर सकते, पहचान सकते हैं ये किस जानवर की या किस जीव की बोली है? जल्दी जल्दी से बताइए बेटा। बकरी कैसे आवाज निकालती है, कैसी बोली होती है उसकी? मैं करके बोलती है वो, है ना? मैं करके बोलती है। फिर कबूतर, कबूतर कैसे आवाज निकालती है? गुटर गु करती रहती है कबूतर। देखो यहां पर हमने मैच कर दिया इसको। फिर कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भौंकता है। कैसे भौंकता है वो? भौ भौ करके भौंकता है ना? तो यहाँ पर हमने भौ भौ करके जो लिखा है उसकी तरफ हमने कुत्ते को निशान लगा दिया। अगला, मेंढक क्या करता है बेटा? जब आपको पता है बारिश की मौसम आते हैं तो मेंढक क्या करते हैं? टर 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 करते रहते हैं, है ना? टर टर की आवाज निकालते रहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमने बोली से विभिन्न प्रकार के जीवों को पहचान लिया कि ये किस जीव की बोली है ना? ओके। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं अब। इसको मिटाते हैं। अगला है, अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखो। ठीक है, परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखना है। और क्या क्या लिखना है, ये कुछ संकेत दिए गए हैं आपको, तो हम लिखेंगे। चलिए पहले प्रश्न को ही लिख लेते हैं। अपने परिवार, अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य। कितने वाक्य लिखने हैं बेटा आपने? 5 वाक्य लिखो। ओके। अब यहां पर नीचे में कुछ संकेत दूंगी, उसी के आधार पर हमने लिखना है। तो सबसे पहला क्या है देखते हैं। सबसे पहला है, परिवार में कौन कौन है? ठीक है, फर्स्ट वन, परिवार में परिवार में कौन कौन है? तो बेटा आपके परिवार में कौन कौन है वो लिखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि कई लोगों के परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, है ना? और कई लोगों के परिवार में सिर्फ
आप ही होंगे, यानी कि मम्मी पापा होंगे और आप होंगे, तो आप क्या लिखोगे? मम्मी पापा और मैं लिखेंगे। और कई बार हमारे परिवार में हमारी दादी जी होती है, नानी जी होती हैं, या दादाजी नाना जी सब होते हैं, तो वो भी आप लिखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? जिनके परिवार में जो है वो सभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मम्मी पापा और मैं। जैसे कि आपके परिवार में सिर्फ आप हो, हैं, आप हो यानी कि आपके मम्मी पापा के साथ आप अकेले बच्चे हो, तो आप लिखिएगा मम्मी पापा और मैं। ठीक है। अब अगर आपके परिवार में दादाजी रहते हैं, दादी जी रहती हैं, या नाना जी रहते हैं, नानी जी रहती हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस यहां पर, परिवार में कौन सबसे बड़ा है? परिवार में, परिवार में कौन सबसे बड़ा है? तो बेटा आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है? अगर आपके पापा हैं तो आप अपने पापा को लिखिए, आपके दादाजी हैं तो दादाजी लिखिए, नाना जी हैं तो नाना जी को लिखिए, नहीं तो दादी जी है तो उनका नाम लिखिए, या फिर उनको लिखिए, या फिर नानी जी है तो उनका लिखिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी परिवार में सबसे बड़ा कौन है? दादाजी, दादाजी। ठीक है। ओके। अगर आपके परिवार में मम्मी पापा और आप रहते हो, तो अगर आपके पापा सबसे बड़े हैं तो आप क्या लिखोगे? पापा जी लिखेंगे, है ना। और कौन कौन से त्योहार मनाते हो? बेटा आप अपने परिवार में कौन कौन से त्योहारों को मनाते हो, वो लिखोगे आप लोग। ठीक है, जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई, है ना। तो बहुत सारे त्योहार हैं जिसे हम मनाते हैं। तो कई परिवारों में कई प्रकार के त्योहार मनाते हैं, है ना। तो कौन कौन से त्योहार मनाते हो? तो आपके परिवार में जो आप त्योहार मनाते हो उसको यहाँ पर लिखिए, जैसे कि होली, दिवाली आदि। ओके। चलिए अगला, अगला लिखिए। चौथा, परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए? आप अपने परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, या कहाँ कहाँ पर घूमने गए? बेटा आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है। तो सभी लोग जो है, हर जब छुट्टियां सब पड़ती है, हर कहीं जो है कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, है ना। कहाँ कहाँ घूमने गए, ये मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जो सभी बच्चे हैं सबको क्या करना होता है, अपनी अपनी एक जगह होती है जहाँ पर वो छुट्टियां मनाने जाते हैं। कई लोग दादी जी के घर जाते हैं, कई लोग नानी जी के घर जाते हैं, कई लोग कई और जगह पर घूमने जाते हैं, है ना। तो आप किसी भी ऐसे स्थान का नाम लिख सकते हैं, या फिर स्थानों का नाम लिख सकते हैं जहां पर आप घूमने गए। ठीक है। फिर इसके बाद देखो बेटा, पढ़ाई में तुम्हारी मदद कौन करता है? पढ़ाई में तुम्हारी मदद कौन करता है? अगला देखिए, पांचवा, पढ़ाई में तुम्हारी मदद कौन करता है? ये भी आप लिखिए। क्या लिखोगे आप? अगर आपकी पढ़ाई में आपकी मम्मी हेल्प करती है तो आप लिखिएगा मम्मी या माता जी। अगर नहीं, आपके पिताजी आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, तो आप किसका नाम लिखेंगे? पिताजी का नाम लिखेंगे या पापा का नाम लिखेंगे? अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, तो आप लिखिएगा दीदी, भैया आदि। या फिर आपके परिवार में और भी सदस्य होंगे, है ना बेटा। तो जैसे कि चाचा जी हैं, चाची जी हैं, मामा जी, मामी जी, तो अगर वो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करते हैं तो आप उनका नाम लिखिएगा। ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे, बहुत सारी जानकारी हमें मिली, है कि नहीं?
मिली कि नहीं? ओके बेटा, तो ये जो प्रश्न उत्तर है ये समाप्त नहीं हुए हैं हमारे, थोड़े और प्रश्नों के उत्तर हमने लिखने हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारा समय समाप्त हो गया है इस क्लास का। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, और भी बहुत सारे अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, और भी बहुत सारी बातों को हम समझेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा, आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करें। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।